आका इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे बदन में जो खुजली होती है, तुम्हारा जो बदन खुजाता है वो भी गुनाह की वजह से खुजाता है। तुम्हारी आंखें जो फड़कती है, आप आम तौर पर हमारे इलाके के अंदर लोग कहते हैं दाईं आंख फड़केगी तो खुशी मिलेगी, बाईं आंख फड़केगा तो गम मिलेगा। याद रखना, आंखों का फड़कना खुशी और गम से ताल्लुक नहीं रखता। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक फरमाते हैं, आंखें गुनाहों की वजह से फड़कती है, कांटा गुनाहों की वजह से चुभता है। अल्लाह अकबर, पता चला जो भी मुसीबत है वो गुनाह की वजह से है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक इरशाद फरमाया, जो तुम पर हुक्मरां मुसल्लत होते हैं वो भी तुम्हारे आमाल की वजह से होते हैं। अब आप मुझे बताएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रोजी की तंगी गुनाह की वजह से, जिस्म की बीमारी गुनाह की वजह से, जिस्म की खुजली गुनाह की वजह से, पैरों में कांटा चुभना गुनाह की वजह से, लाइट बंद हो जाए गुनाह की वजह से, चिराग गुल हो जाए गुनाह की वजह से, यहां तक कि अल्लाह अकबर सवारी में नुकसान भी गुनाह की वजह से होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के जाहिरी दौर में ये कारें तो नहीं थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सवारी में नुकसान गुनाहों की वजह से होता है। मतलब अगर हमारी गाड़ी का टायर पंचर हुआ है तो हमसे कोई ना कोई गुनाह हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। उससे रोशनी लेकर हम ये बात कर सकते हैं। अब आप कहेंगे तो क्या खुजली भी गुनाह की वजह से? इसका मतलब अगर हदीस पर नजर करें तो हम ये बात कह सकते हैं, अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे तो उसको खुजली भी नहीं आ सकती। अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे उसका चिराग भी नहीं बुझ सकता। अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे उसके पैर में कांटा भी नहीं चुभ सकता। अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे वो कभी अज़ाब इलाही के हवाले से बीमारी में गिरफ्तार नहीं हो सकता। अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे कोई जालिम हुक्मरान उस पर मुसल्लत नहीं हो सकता। ये जो कुछ है हमारे गुनाहों की वजह से है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मसाइल पर रोना रोने वालों, अपनी रातों का जायजा तो लो, हम रातें किस तरह गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं मौलाना हम पहले तो बादशाह थे ना। अल्लाह अकबर। यही मुल्क हिंदुस्तान है, कमोबेश 1000 साल तक के इसी मुल्क हिंदुस्तान पर तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे पुरखों ने हुकूमत की है। अल्लाह अकबर। जो आज आंखें दिखा रहे हैं ये कासे गदाई लेकर के खड़े रहा करते थे। आप कहते हैं क्यों? हम पहले बादशाह थे और आज हम यहां पर गुलाम है। गुलाम उसकी वजह क्या है? तो मैं कहता हूं देख लो, उस वक्त तक तुम बादशाह थे। अल्लाह अकबर। अगर तुम बादशाह बन भी जाते थे तो शमसुद्दीन अल्तमश की शक्ल में तुम तहज्जुद गुजार हुआ करते थे। तब तक तुम्हारा बादशाह तहज्जुद गुजार था, तब तक तुम इज्जत के साथ जी रहे थे, तुम बादशाह बन के जी रहे थे, दुनिया तुम्हारी गुलामी कर रही थी। और आज तहज्जुद तो दूर की बात है, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए भी सिर्फ 2 रकअत के लिए आते हो। मुझे बताओ, अल्लाह के बंदो अपनी अमाल का जायजा लो। अल्लाह अकबर। शमसुद्दीन अल्तमश वो बादशाह है जिसने 4 औरतों के अलावा 5वीं किसी औरत को नजर भर करके नहीं देखा। आपसे पूछता हूं, आज 16, 17 साल के लड़के जिना की फिल्में देख रहे हैं, औरतों पर पाप की नजरें डाल रहे हैं। तबाह नहीं होंगे तो क्या होगा? याद रखना, दुनिया ने दुनिया में किसी मां ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल करके बात कर सके। अगर तुम अल्लाह के खौफ से रोने लग जाओ, आंखों में आंखें डाल करके इसलिए बात की जा रही है, तुम्हें गुलाम इसलिए बनाया जा रहा है, तुम्हें तबाह इसलिए किया जा रहा है कि अपनी रातों को देखो। हाय वो दिन गुजर गए, मुसलमानों के जवान रातों को अल्लाह के खौफ से मुसल्ले पर रोते थे तो सुबह के वक्त अल्लाह इतनी इज्जत देता था, आंखों में वो चमक देता था कि कोई उसकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता था। जब से तुम्हारे जवानों ने जिना की फिल्में देखकर आंखों को आवारा किया, आंखों को गंदा किया, आंखों को गलीज किया, आज देखो हालात क्या हो रहे हैं। रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहे हो, कल तक
तुम दुनिया को पाला करते थे, जब तक गुनाह से बचा करते थे। आज तुम लोगों के टुकड़ों पे पलने की बात कर रहे हो। याद रखना, जब तक गुनाह करते रहोगे, बेचैनियां बेकरारियां तुम्हारे दरवाजों पे दस्तक देती रहेगी। आज तुम ये कहते हो हमारी बेटियों को स्कूल पढ़ने के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। मैं कहता हूं हाँ, अल्लाह अकबर। जो बाप अपनी बेटी को आवारगी से न बचा सके, उसके लिए दरवाजे बंद न होंगे तो किसके लिए होंगे? यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। अल्लाह अकबर। यहां ऐसी बेटियों ने भी जन्म लिया है कि जिसके, अल्लाह अकबर, जिसकी अजमत के डंके आज तक अर्ज़े हिंद पर बजते नजर आ रहे हैं। तुम्हें मालूम है औरंगजेब के घर में एक बेटी ऐसी थी जिसके लिए, अल्लाह अकबर, जिसके इल्म से मुतासिर होकर ईरान से एक वफ्द चला और कहा वो लड़की का इल्म इतना अजीम है, हम उससे मुलाकात करेंगे। उस लड़की ने अपना तखल्लुस मख्फी रखा था। उसने कहा मैं मर्दों से मुलाकात नहीं करती। अल्लाह अकबर। अगर मुझसे मुलाकात करना है तो मेरी शायरी पढ़ ली जाए। जो मेरी शायरी को पढ़ लेगा वो मुझे उसके अंदर पा लेगा। लेकिन आज हमारी बेटियां गैरों के सामने खुली है, वलीमों में खुली है, बेपर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। अल्लाह अकबर। कुल मिलाकर इख्तिसार के साथ बात बस इतनी करनी है, जब तक गुनाह करते रहोगे कहीं अमान नहीं मिलेगी। जहां गुनाह है वहां फना है। आज कहते हो सुकून नहीं, गुनाह। आज कहते हो रोजी रोटी में तंगी, गुनाह। आज कहते हो बेकरारी, गुनाह। आज कहते हो बच्चियों को अच्छे रिश्ते नहीं आते, मैंने कहा गुनाह। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता, कम से कम अपने नबी की बात पर तो यकीन कर लो। कब तक गुनाह करते रहोगे? और कौन कौन से गुनाह कर रहे हो? अपने आप में डूब कर देखो।